नमस्ते बच्चों, ये संस्कृत का चतुर्थ पाठ है। चत्वारि धामानि अर्थात चार धाम। इस पाठ में चार धाम के बारे में वर्णन किया गया है और इस पाठ को संवाद के रूप में बताया गया है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। तो आचार्य और शिष्यों के बीच बातचीत के रूप में चार धाम के बारे में कुछ बताया गया है। तो इसको अब सुनकर समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। सबसे पहले आचार्य बोलती हैं बच्चों से, सुलेखे भवती जानाति किम कह अयम महापुरुष। आचार्य कहती हैं शिष्यों से, तो शिष्यों में एक का नाम सुलेखा है। तो उसी सुलेखा से कहती हैं कि भवती जानाति किम, क्या आप जानती हैं, कह अयम महापुरुष, कौन यह महापुरुष है। जो तस्वीर में दिखाया गया है, जो बीच में बैठे हुए हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आप जानती हैं कि ये महापुरुष कौन है। सुलेखा। तत्पश्चात सुलेखा उत्तर देती है, आर्ये अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। हे आचार्य, यह अवश्य ही जगत गुरु शंकराचार्य है। खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, अवश्य। तो यह निश्चय ही जगत गुरु शंकराचार्य हैं। अभिषेक कहता है, आम हाँ अहमपि जानामि एते किलतश चत्वारः शिष्याः। अहमपि, इसका संधि विच्छेद, अहम धन अपि। अहम का अर्थ हो गया मैं, अपि का अर्थ हो गया भी, जानामि जानता हूँ, हाँ मैं भी जानता हूँ। एते किल तस्य चत्वारः शिष्या, ये सभी उनके चार शिष्य हैं। अर्थात किसके? शंकराचार्य के। हाँ, ये शंकराचार्य हैं और ये जो चार दिख रहे हैं इनके बाजू में, बगल में, वो उनके चार शिष्य हैं। अविनाश। अब अविनाश कहता है, शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। आचार्य। तब पुनः आचार्य पूछती हैं, अविनाश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। अविनाश, अन्येषां त्रयाणां, अन्य तीन शिष्यों का नामानि कानि, नाम क्या है। अविनाश, अहम न जानामि। तब अविनाश कहता है, मैं नहीं जानता हूँ। श्रुति। तब श्रुति कहती है, द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पदमपादः चास्ति। तब श्रुति कहती है कि द्वितीय शिष्य हस्तामलक है, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, तृतीय शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य है, चतुर्थ शिष्य पदमपादा, चौथे शिष्य का नाम पदमपाद है। चास्ति, चास्ति का अर्थ हो गया चधन अस्ति। अर्थात इसका अर्थ हुआ द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तीसरा शिष्य त्रोटकाचार्य और चौथा शिष्य जो है पदमपाद है। आचार्य। फिर आचार्य बोलती हैं, साधु, बहुत बढ़िया, अपि जानन्ति शंकर मठानि। शंकर मठों को भी जानते हैं आप सब। सर्वे। तब सभी लोग बोलते हैं, न जानीम, नहीं जानते हैं। आचार्य। पुनः आचार्य कहती है, शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतस्रेषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। तब आचार्य कहती हैं, शंकराचार्य के द्वारा
चतुर्षु स्थानेषु, 4 स्थानों पर, त्रिषु दिक्षु, 4 दिशाओं में, चत्वारि मठानी, 4 मठ, स्थापितानि, स्थापित किए गए हैं। शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों पर, 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए हैं। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। तानि चत्वारि, वे चारों, पवित्र धामानि, पवित्र धाम, इति प्रसिद्धानि, यानी इससे प्रसिद्ध है। वो जो 4 स्थानों में, 4 दिशाओं में 4 मठ जो स्थापित किए गए हैं शंकराचार्य के द्वारा, वह 4 मठ पवित्र धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। अभिषेक, पुनः अभिषेक कहता है, आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि च जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। तब अभिषेक कहता है कि हे आचार्य, उत्तर दिशि बद्रीनाथ, अर्थात उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पश्चिम दिशा में द्वारका, और पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, इति किल चत्वारि धामानि, यही 4 धाम हैं। अभिषेक जो है वो कोई किस किस दिशा में कौन कौन सा धाम है उसके बारे में व्याख्या करता है, बताता है। आचार्य, तब आचार्य कहती हैं, सत्यम, सही है, किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। सत्य है, सही कह रहे हो, किंतु लेकिन धर्म प्रचाराय शंकराचार्य, धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापितानि मठानि अपि, स्थापित मठ भी, चत्वारि धामानि, 4 धाम, इति प्रसिद्धानि, प्रसिद्ध है, अर्थात इसी 4 धाम जो शंकराचार्य के द्वारा धर्म प्रचार के लिए 4 मठ स्थापित किए गए हैं, वह मठ भी 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति, वे सब भी 4 दिशाओं में हैं। दिक्षु का अर्थ हो गया दिशाओं में। सुलेखा, तब सुलेखा कहती है, तानि धामानि कानि। अब सुलेखा अपने आचार्य से प्रश्न करती है कि वे जो 4 धाम हैं जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। आचार्य, श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम च। तब आचार्य उसके सुलेखा के प्रश्न का उत्तर देती हैं, कहती हैं, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ, यही 4 मठ स्थापित किए गए हैं शंकराचार्य के द्वारा, जो कि पवित्र धाम से प्रसिद्ध है। अविनाश, पुनः अविनाश पूछता है, कश्याम कश्याम दिशि सन्ति। अब अविनाश अपने आचार्य से प्रश्न करता है कि ये जो 4 मठ का नाम अभी आप बताएं, वो 4 मठ किस किस दिशा में है। आचार्य, पश्यन्तु इदम कोष्टकम अस्पष्टम होती। तब आचार्य कहती हैं कि इदम कोष्टकम पश्यन्तु, इस कोष्टक को आप सभी देखिए, अस्पष्टम होती, अस्पष्ट होता है, अर्थात ये जो कोष्टक बनाया गया है, इस कोष्टक को देखिए, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस दिशा में कौन सा मठ है। तो पहला दिया है दक्षिण दिशि, अर्थात दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी मठ है। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ है। श्रृंगेरी कर्नाटक राज्य, अर्थात ये जो दिया है नीचे का राज्य दिया हुआ है, नीचे वाले कॉलम में क्या दिया है, राज्य का नाम, कि किस राज्य में है। और ये हो गया श्रृंगेरी, अर्थात कर्नाटक राज्य के श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ है, जो कि श्रृंगेरी धाम से प्रसिद्ध है। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम, गोवर्धन मठ है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से ये प्रसिद्ध है।
पश्चिम दिशा में शारदा मठम, शारदा मठ है। द्वारका गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में द्वारका जो है वो शारदा मठ जो है वो गुजरात में द्वारका से प्रसिद्ध है। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम, बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य। अब उत्तर दिशा में जो उत्तराखंड राज्य है उस उत्तराखंड राज्य में ज्योतिर्मठ है और वो जो है बद्रीनाथ से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आचार्य ने 4 दिशाओं में 4 राज्य में कौन कौन से मठ हैं उसके बारे में बताया। अब ये पुनः आचार्य बताती हैं, बच्चों को कहती हैं, धर्म एवं भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। धर्म ही भारतस्य, भारत के एकता का मूलाधार का संधि विच्छेद मूलधन आधार। तो इसका अर्थ हो गया धर्म ही भारत के एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका अर्थ हुआ कि धर्म की रक्षा करने से स्वयं की रक्षा होती है। अर्थात यदि व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो वही है कि धर्मो रक्षति रक्षिता अतः धर्म रक्षणेन एवं भारतम संरक्षितम भवति। अर्थात धर्म की रक्षा करने से ही कोई रक्षा स्वयं भी रक्षित होता है, उसकी भी रक्षा होती है। इसलिए धर्म रक्षा से ही भारतम संरक्षणम भवति, भारत संरक्षित होता है। यदि हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म की रक्षा से हमारे भारत भी सुरक्षित है। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्राचार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। धर्म रक्षा के लिए वेदांत तत्वों के प्राचार्थम, प्रचार के लिए एतानि मठानि स्थापितानि, ये मठ स्थापित हुए हैं। धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए ये जो 4 मठ हैं, इन चारों मठों का स्थापित किया गया जिससे कि धर्म के प्रचार हो, वेद तत्व का प्रचार हो। मठानाम संस्थापकम जगत गुरुम आदि शंकरम स्मराम। और मठों के संस्थापक, ये जो 4 मठ हैं, इन मठों के जो संस्थापक हैं जगत गुरुम आदि शंकरम, जगत गुरु आदि शंकर को स्मराम, याद करते हैं हम सभी। अब अंतिम में श्लोक दिया हुआ है, श्रुति स्मृति पुराणम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। इसका अर्थ हुआ श्रुति। श्रुति का अर्थ यहाँ, ऐसे तो श्रुति का अर्थ होता है सुनना, लेकिन यहाँ पे श्रुति का अर्थ वेद से है। स्मृति का अर्थ स्मृति हो गया, पुराणम पुराणों का, आलयम का अर्थ होता है घर, करुणालयम इसका संधि विच्छेद हो जाएगा करुण धन आलयम, अर्थात करुणामय, जो करुणामय आश्रय है, घर है वो। नमामि प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवत पादम का अर्थात हो गया भगवत पाद। शंकरम, शंकर को लोक शंकरम, लोक शंकर। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ जो कि श्रुति स्मृति पुराणम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। जो श्लोक है इसका अर्थ वेद, स्मृति और पुराणों के आश्रय स्थान शंकर भगवत पाद के नाम से विख्यात करुणामयी चरणों का मैं वंदन करता हूँ। कहने का अर्थ है कि वेद, स्मृति और पुराण ये सभी का जो घर है, आश्रय स्थान है शंकर, आश्रय स्थान, तो उस शंकर भगवत पाद के नाम से विख्यात हैं और उन्हीं करुणामयी चरणों का मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब आप सभी इस पाठ को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।